हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम यूनिट 3 के दो इंपॉर्टेंट रूल्स या लॉ हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ है डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ और सेकंड लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दोनों ही आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने फोकस के साथ में ये वीडियो एंड तक देखा है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी ये दोनों लॉ नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। बस कंडीशन एक है, फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए एंड तक, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट लॉ देखते हैं हम, डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ। अब देखिए यहां पर ट्रायड लिखा है, ट्रायड का मतलब होता है थ्री, है ना। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे डोबेराइनर ने और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तीनों जो एलिमेंट थे, है ना, उन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, है ना। तो उनको हम डोबेराइनर्स ट्रायड कहते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है थ्योरी में। इन 1829 जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेराइनर, है ना, जर्मन केमिस्ट थे जॉन डोबेराइनर, क्लासिफाइड सर्टेन एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3, है ना, तीन एलिमेंट के ग्रुप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया था। फिर आगे लिखा है ईच ग्रुप वॉज कॉल्ड ट्रायड, है ना, हर एक ग्रुप क्या कहलाता था, ट्रायड कहलाता था, ठीक है। द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो ट्रायड के अंदर तीनों एलिमेंट्स हैं उन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम थी, है ना, सिमिलर थी। अब आगे क्या लिखा है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन अ ट्रायड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो थ्योरी लिखी है यहां पर, इसका मतलब ये है कि जो 3 एलिमेंट थे उन 3 में से जो बीच का एलिमेंट था, लिखा है मिडिल एलिमेंट, है ना, तो बीच का जो एलिमेंट था, मिडिल एलिमेंट जो था, उसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज था। फर्स्ट और थर्ड के जो एटॉमिक मास है उनका एवरेज था बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, है ना। देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39। तो बीच वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम की हम बात करें तो यहां पर लिथियम और पोटेशियम इन दोनों का एटॉमिक मास हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। एवरेज इसी तरह से निकालते हैं हम, तो 7 + 39 कर दिया और अपॉन में 2, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहां पर देखिए 23 निकल कर आया है, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास हो जाएगा 23। तो यही कहा था डोबेराइनर ने, यही कहा था कि ट्रायड के अंदर जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज मीन होगा, है ना, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। तो यहां पर इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी है यहां पर, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो यहां पर अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इन दोनों के जो एटॉमिक मास है इनको प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आया 81.25। तो देखिए यहां पर ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना, लगभग बराबर है ना। तो एग्जैक्ट नहीं बोला था उसने क्या कहा था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहां पर तो देखिए एग्जैक्ट आ गया 23 और यहां पर अप्रोक्सीमेटली आया 81.25, यहां पर 80। क्लियर है। अब आगे क्या लिखा था थ्योरी में देख लेते हैं। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 मेंबर्स, है ना। ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के जैसी ही होगी, मतलब सिमिलर होगी, है ना, कुछ सेम होगी इस ब्रोमीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन और आयोडीन से। यहां पर जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक लिथियम और पोटेशियम के बीच की होगी, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है डोबेराइनर्स ट्रायड्स लॉ।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर ट्रायड्स लिखा था, ट्रायड्स से हम मतलब देख रहे थे 3, है ना, ट्रायड का मतलब 3, यहां पर ऑक्टेव लिखा है, तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8, केमिस्ट्री में ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8, तो यहां पर 8 से रिलेटेड मामला रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें क्या लिखा है थ्योरी में, दिस लॉ वाज गिवन बाय द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन आएगा, न्यूलैंड इन 1865, है ना, 1865 में अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपना एक रूल दिया था, लॉ दिया था, जिसे ऑक्टेव रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अब आगे लिखा है, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर increasing atomic masses. He found that the 8th element is a kind of repetition of first element, just like 8th note of music. ठीक है, अब देखिए जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बताया था न्यूलैंड ने, उसने क्या किया न्यूलैंड ने कि जो एलिमेंट है उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया, और ऐसे अरेंज किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रिपीटेशन होता है 8th एलिमेंट। जैसे कि म्यूजिक में हर एक जो स्वर है ना, स्वर कहते हैं ना, नोट, तो जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी के बाद में क्या आता है वापिस से सा, है ना, तो जो फर्स्ट है 7th के बाद में 8th जो नोट आएगा वो फिर से सा आएगा, सा रे गा मा पा धा नी के बाद में फिर सा। तो यहां पर भी जो न्यूलैंड है उसने यही कहा था, उसने ये अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स को कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो है वो रिपीटेशन करता हो, फर्स्ट एलिमेंट का ही रिपीटेशन होगा 8th एलिमेंट में। जैसे कि यहां पर एग्जांपल भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में फिर से सोडियम आ गया है, तो देखिए ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, है ना। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ गया, फिर बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, हेलोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली। ठीक है, अब सोडियम के नीचे आ गया पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे आ गया कैल्शियम, तो ये एस ब्लॉक फर्स्ट, ये एस ब्लॉक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर न्यूलैंड ने क्या किया था, 8 जो एलिमेंट्स है उनको इस तरह से अरेंज किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रिपीटेशन होगा 8th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन होगा 8th एलिमेंट। जिस तरह से म्यूजिक में हर 8th नोट जो है वो फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है, मतलब रिपीटेशन करता है ना। सा के बाद में फिर से 8th एलिमेंट, 8th जो नोट है वो सा ही आएगा, है ना, सा रे गा मा पा धा नी के बाद में फिर से सा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है, 100% एफर्ट दिया है आपको एक्सप्लेन करने में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।